नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्राइवेट नौकरी में ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़कर होगी 20 लाख रुपए। श्रम मंत्रालय का फैसला, संसद के इसी सत्र में पेश होगा बिल। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, 10 में से 8 पर किया कब्जा। मुंबई में भी शिवसेना के सपनों पर फेरा पानी। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। अखिलेश के गधे वाले बयान पर मोदी का करारा जवाब, बोले गधे से प्रेरणा लेकर देश के लिए रात दिन काम करते हैं। बाजार में जारी है रैली, इतिहास में दूसरी बार हुई 8,900 के ऊपर एक्सपायरी। इस हफ्ते सेंसेक्स निफ्टी 4% चढ़े। टेलीकॉम सेक्टर में जियो इफेक्ट, एयरटेल खरीदेगा टेलीनॉर इंडिया का कारोबार। स्नैपडील के बाद फैशन पोर्टल ई कॉमर्स कंपनी येपमी.com में भी होगी बड़ी छुट्टी। 80% कर्मचारी की छुट्टी की तैयारी। आधार का एक और चमत्कार, सिर्फ 7 मिनट में मिलेगा लोन का पैसा। राजस्थान के देवपुरा में होगा ये। देखिए डिजिटल इंडिया की खास रिपोर्ट। और रसना उतरेगा हेल्दी फूड सेगमेंट में। रसना विस्टोस के नाम से लॉन्च होंगे गेहूं, चावल, रागी वाले स्नैक्स। सबसे पहले आपके काम की खबर, क्योंकि अब प्राइवेट नौकरी छोड़ने पर 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल पाएगी। आज श्रम मंत्रालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। संसद के इसी सत्र में ग्रेच्युटी में बदलाव संबंधी बिल को पेश किया जाएगा। ये खबर लेकर आए हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो ग्रेच्युटी मिलती है उसमें 10 लाख तक की जो इनकम होती है, तो जो 10 लाख मिलते हैं वो टैक्स फ्री होती है। अब इस रकम को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा, यानी कि 20 लाख तक की अगर रकम आपको मिल रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए नियम पहले से ही लागू हो गया है, क्योंकि ये 7वें वेतन आयोग जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से ही ये फैसला भी इंप्लीमेंट हो गया था। अब प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, यानी कि करीब जो 4 करोड़ जो अंशधारक है ईपीएफओ के, उनको इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। यानी कि अगर ग्रेच्युटी 20 लाख तक मिल रही है तो वो टैक्स फ्री रहेगी। जी, तो यहां पर 20 लाख रुपए तक आप कह रहे हैं ग्रेच्युटी टैक्स फ्री रहेगी। कब तक उम्मीद है कि ये नियम हम आता हुआ देखेंगे और कब तक लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा? देखिए, आज इस पर सहमति बन गई है। ये जो प्रस्तावित बिल है, ये अमेंडमेंट है, ये भेजा जाएगा कैबिनेट के पास और कैबिनेट की अप्रूवल मिलने के बाद इसे संसद के इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो एम्प्लॉयज यूनियन है उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जो अभी प्रत्येक वर्ष के लिए, यानी कि ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए जो ग्रेच्युटी की रकम 15 दिन की मिलती है उसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया जाए। हालांकि इस पर मंत्रालय तैयार नहीं हुआ है, इस पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की थी कि जो ग्रेच्युटी की रकम अभी 5 साल के बाद मिलती है उसको, उसकी जो सीमा है उसको घटा दिया जाए, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाए। यानी कि आप जब भी नौकरी छोड़ते हैं तो ग्रेच्युटी की रकम सीधे तौर पर आपको मिल जाए। लेकिन ये दोनों ही मांगों को मंत्रालय ने फिलहाल मानने से इनकार किया है। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक इस जानकारी के लिए। तो एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब ग्रेच्युटी की सीमा जो 10 लाख रुपए हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। जल्दी ये बिल पेश किया जाएगा और इसके पास होते ही लोगों को फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। रिलायंस जियो के आते ही टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है। पहले आइडिया और वोडाफोन के मर्जर की खबरें आई हैं और आज भारतीय एयरटेल ने टेलीनॉर के इंडिया कारोबार को खरीदने का ऐलान किया है। पूरी डील में कितने में होगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन एयरटेल एयरसेल के सभी 7 सर्कल का अधिग्रहण करेगी। एयरटेल की 35% आय इन 7 सर्कल से आती है। डील में टावर लीज भी शामिल है। जब तक सौदा पूरा नहीं होता तब तक टेलीनॉर इंडिया की सर्विस पहले की तरह जारी रहेगी। अब बात बाजार की, जहां रैली जारी है। बाजार में आज 8,900 के ऊपर एक्सपायरी हुई। निफ्टी के इतिहास में ऐसा दूसरी बार ही हुआ है। हालांकि आज आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली भी हावी हो गई और ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट टूटा। बाजार में ऑटो और फार्मा ने दबाव बनाया, लेकिन हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते सेंसेक्स निफ्टी में 4% की जोरदार उछाल देखने को मिला है। देश के कई बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विदेश भागने वाले विजय माल्या ने कहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस की असफलता के लिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि किंगफिशर एक लिस्टेड कंपनी थी। माल्या ने कहा कि वो देश को 2 बड़ी पार्टियों के बीच
पॉलिटिकल फुटबॉल बन गए हैं। I firmly believe they have absolutely no case against me whatsoever. But India is India. And I have become a political football between the two major Indian political parties, which is very evident by the rhetoric in the election speeches that are being given now that the state elections are on. But I will follow due process of law. और अब बात करेंगे मुंबई और महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव की। मुंबई की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीएमसी चुनाव में किसी को पूरा बहुमत नहीं मिला है। 84 सीटों के साथ शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी जरूर है, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी ने अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए 82 सीटों पर कब्जा कर लिया है। पिछले चुनाव में उसे महज 31 सीटें मिली थी, यानी इस बार 51 सीटें ज्यादा हैं। 227 सीटों वाली बीएमसी में जादुई आंकड़ा 114 का है। बीजेपी की जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद भी काफी बढ़ गया है। शिवसेना से अलग होने के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी थी। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि शिवसेना से गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। इसके लिए आज रात 10 बजे बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक भी होगी। देखिए, ये तो कोर कमेटी तय कर सकती है, यह अधिकार मेरा नहीं है। कोर कमेटी के सामने प्रपोजल जाएगा, कोर कमेटी उस पर विचार करेगी, उनसे निर्णय लेने हैं, क्या ऑप्शन हमारे सामने है, इसका विचार हमारी कोर कमेटी करेगी। हम अपने आप को टीम नहीं मानते, हम अपने आप को सेवक मानते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई में हमारे रूप में 81-82 उम्मीदवार हमको देकर अपना सेवक चुना। इधर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी नतीजों के बाद नरमी के संकेत दिए हैं। आप लोगों ने अलग अलग लड़ा था, फिर बाद में एक हो गए थे सत्ता के लिए, अभी भी वही स्थिति है, तो क्या इस बार भी सत्ता के लिए अब तो क्यों जल्दी है इतनी? थोड़ी देर पहले अभी थोड़े मुंह तो मीठा करिए। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है मुंबई में, और जो मैंने बात कही, कुछ हमारे प्रत्याशी तो कितने 7 वोटों से 15 वोटों से ऐसे वोटों से हारे हैं। वहीं बीएमसी में मिली धमाकेदार जीत पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुशी जताई है। महाराष्ट्र के ये महानगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतनी अभूतपूर्व सफलता मिली है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने अलायंस करके हमारे 35 सदस्य थे, अभी हम 70-75 के ऊपर जाएंगे, ये दुगने से ज्यादा बड़े हैं, और ये भी बहुत बड़ी जीत है। और मैं मुंबई के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। मुंबई में तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग होते हैं, सभी भारतवर्ष के लोग होते हैं, तो सबका साथ मिला। और खासकर बात यह है कि जिला परिषद से लेकर जो कॉरपोरेशन पिंपरी चिंचवड़, पुणे, कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, वो भी हम जीत गए। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी तबके भाजपा के साथ। मुंबई के अलावा अन्य जगहों पर हुए चुनाव में भी बीजेपी का जादू चला है। बीजेपी ने राज्य की 10 में से 8 बड़ी नगर पालिकाओं में भी बाजी मारी है। ठाणे को छोड़ दें तो बीजेपी ने पुणे, नासिक, पिंपरी चिंचवड़, उल्लासनगर, शोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर में बाजी जीती है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश को, जहां अखिलेश के गधे वाले तंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो गधे से काम करने की प्रेरणा लेते हैं। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। अब बात करेंगे ई कॉमर्स सेक्टर की। ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में नौकरियों का गुब्बारा फूटने लगा है। स्नैपडील के बाद अब येपमी.com भी 80% स्टाफ की छटनी करने जा रहा है। कंपनी फंड की कमी से जूझ रही है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के दबाव में कर्मचारियों ने चुप्पी साध रखी।
फैशन ई कॉमर्स कंपनी Yepme.com ने अपने करीब 80% कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने को कहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं बल्कि मौखिक तौर पर। कंपनी के एक विश्वसनीय सूत्र से मिली जानकारी की माने तो कंपनी पैसों की कमी से जूझ रही है और इसी वजह से अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही। हाल ये हो गया है कि बड़े पैमाने पर Yepme.com के कर्मचारियों को पिछले साल अक्टूबर से अब तक की सैलरी भी नहीं मिली है। Yepme.com के कर्मचारियों को उनकी बकाया सैलरी मिलेगी या नहीं, इसके बारे में आश्वासन उनको अभी तक नहीं मिल रहा है। हालांकि कर्मचारियों का कहीं न कहीं दबे जुबान में ये मानना है कि उनकी नौकरी अभी भी खतरे में है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई भी कर्मचारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। हमने इस मसले पर Yepme.com के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिला। हाँ, एक अधिकारी ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर ये जरूर बता दिया कि 13 मार्च तक उन सभी कर्मचारियों को कंपनी के दफ्तरों में नहीं आने दिया जाएगा जिन्हें इस्तीफा देने को कहा गया है। वित्त वर्ष 2015 में कंपनी को 106.3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 2016 में बढ़कर 184 करोड़ रुपए हो गया था। Yepme.com ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कारोबार में है। हमें जानकारी मिली है कि कंपनी अब अपने ऑफलाइन फ्रेंचाइजी बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने का मन बना रही है। सरबजीत कौर, दिल्ली। और आवाज एट 9 में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आधार का एक और चमत्कार। सिर्फ 7 मिनट में मिलेगा लोन। कैसे होगा ये देखिए इस ब्रेक के बाद। लोन लेना आमतौर पर एक थका देने वाला काम माना जाता है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ 7 मिनट में लोन की मंजूरी भी हो जाती है और पैसे भी अकाउंट में आ जाते हैं, वो भी बिना किसी कागजी झंझट के। देखिए राजस्थान के दूर दराज के गांव देवपुरा से डिजिटल इंडिया की ये कहानी। ये राजस्थान के छोटे से गांव देवपुरा का नजारा है। गुड्डी देवी को दुकान खोलनी है और इसके लिए कर्ज लेने इस केंद्र पर आई हैं। यहाँ सबसे पहले गुड्डी देवी का आधार कार्ड देखा जाता है, कर्ज लेने का कारण पूछा जाता है और एक टैबलेट पर अंगूठे का निशान लिया जाता है। 7 मिनट में लोन मंजूर हुआ और 30,000 रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। इसे कागज वागज सेंड करके देते थे, अब कागज वागज सेंड नहीं करते थे, डायरेक्ट निशान लगाते थे और पैसा देते थे सर रहना से। और दुकान खोलने के लिए पैसा देती हूँ मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। हफ्तों का काम मिनटों में निपटाने के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड ने डिजिटल तरीका अपनाया है। आधार से व्यक्ति की आइडेंटिटी स्थापित हो जाती है और क्रेडिट ब्यूरो से क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाती है। इससे तुरंत इस बात का हिसाब किताब हो जाता है कि वह कितने कर्ज का हकदार है। आखिर में ई सिग्नेचर भी ऑनलाइन ही हो जाते हैं। This is the first step to go all India. This village will be the starting point to go across the country. ये सारा मॉडल ऑलरेडी डोंगल्स सारे जगह पहुंच गए, सारे हमारे संगम मैनेजर टैब यूज करते हैं, तो सारे देश में बाय जून तक हमारा सभी ब्रांच में सभी संगम मैनेजर, सभी सेंटर और सभी गांव में हमारी ये इस्तेमाल होगा। आधार का इस्तेमाल देश भर में माइक्रो फाइनेंस को मजबूत बना सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग तो जुड़ेंगे ही, साथ ही संस्थाओं में कागजी काम का खर्च भी बचेगा। सिर्फ अंगूठे का एक निशान और बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत लोन, इन महिलाओं का आधार ही अब इनकी ताकत है। भले ही एक शुरुआत हो, लेकिन डिजिटल इंडिया के गांव तक पहुंचने का अनूठा उदाहरण है देवगांव। रोहन सिंह, देवगांव, राजस्थान। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर चलेंगे पृथ्वी से आपको लाखों प्रकाश वर्ष दूर, जहां जीवन की संभावना मिली है। अस्सी के दशक का टॉप ब्रेवरेज ब्रांड और सालों से सबका फेवरेट रसना अपने नए रूप और कैंपेन के साथ वापस लौट रहा है। इसके साथ ही रसना ने स्नैक्स बाजार में भी एंट्री ले ली है, लेकिन ये स्नैक्स नमकीन नहीं, मीठे हैं। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जैसे फ्लेवर्स में मिलने वाले ये स्नैक्स देश भर में मिलेंगे। इसकी ब्रांडिंग रसना वीटोस के नाम से होगी और ये गेहूं, चावल, रागी और कॉर्न को मिलाकर बनाए जाएंगे। इन स्नैक्स की कीमत 10 रुपए से शुरू होगी। कैसे एक स्नैक लॉन्च किया जाए जो फ्राइड नहीं हो, जो बेक्ड हो,
जो बच्चों को टेस्ट में भाए। बिकॉज हम बेक लॉन्च करेंगे, जो बच्चे खाएंगे तो क्या फायदा है, हम तो कुछ भी हेल्थ स्नैक लॉन्च करेंगे, ऐसे मिलते हैं हेल्थ स्नैक वो जो मैं भी नहीं खाता हूँ, टेस्ट ही अच्छा लगता है, तो कैसे, इसलिए हमने उसमें चॉकलेट स्ट्रॉबेरी डाला कि बच्चे को अच्छा लगे। और फिर मोस्ट ऑफ द स्नैक आप देखोगे वो रेगुलर फ्लोर यूज करते हैं, कॉर्न, हमने उसमें व्हीट रागी यूज किया है, नॉट राइस एंड ऑल दैट, बिकॉज वी बिलीव कि व्हीट एंड रागी इज मोर न्यूट्रिशियस फॉर द किड्स। तो ऐसे करके हमने एक हेल्दी स्नैक को ट्राई किया है और ये सब किया है 10 रुपये में। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में केटीएम इंडिया ने आज 2017 ड्यूक रेंज को लॉन्च कर दिया है। इस रेंज के साथ ही कंपनी ने नई बाइक ड्यूक 250 भी लॉन्च की है। अब ड्यूक ब्रांड से खरीदारों के पास 3 ऑप्शन हो गए हैं। ड्यूक 200 इसकी कीमत 1,43,000 रुपए, ड्यूक 250 जिसकी कीमत 1,73,000 रुपए और ड्यूक 390 जिसकी कीमत 2,25,000 रुपए है। और ये तीनों बाइक BS4 मानक है। HP ने खासतौर पर गेमर्स के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप की एक खास सीरीज लॉन्च की है। ओमन सीरीज में ऐसा हार्डवेयर देने की कोशिश की गई है जिससे गेमिंग का एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। पूरे प्रोडक्ट रेंज की खासियत बता रही है संवाददाता भावना सती। अगर गेमिंग है आपका सबसे बड़ा शौक, तो HP की नई सीरीज ओमन में आपके लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप के अच्छे विकल्प हैं। HP ने 15.6 इंच स्क्रीन और 17.3 इंच स्क्रीन वाले 2 वेरिएंट्स बाजार में उतारे हैं। 17 इंच की स्क्रीन वाले लैपटॉप में फुल HD डिस्प्ले और लेटेस्ट इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, 6 GB का ग्राफिक कार्ड, 16 GB रैम और 1 TB की स्टोरेज दी गई है। लेकिन इस लैपटॉप के लिए आपको चुकाने होंगे 1,40,000 रुपए। वहीं अगर आप थोड़ा सस्ता विकल्प चाहते हैं तो 15.5 इंच की स्क्रीन वाला लैपटॉप भी चुन सकते हैं, लेकिन इसमें ग्राफिक्स और प्रोसेसर के मामले में थोड़ा समझौता करना होगा। Omen by HP के थ्रू we will promote gaming community and create gamers together and create contests and stuff like that to make sure that एक gaming community हम create करेंगे इसके अंदर। ओमन सीरीज में लैपटॉप्स के अलावा डेस्कटॉप भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 1,40,000 रुपए से शुरू होती है। ओमन 870 डेस्कटॉप में 3 GB का एनवीडिया ग्राफिक कार्ड दिया गया है। ये डेस्कटॉप 16 GB रैम और इंटेल कोर i7 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा इसमें 2 TB की स्टोरेज भी दी गई है। ओमन सीरीज में कीबोर्ड, माउस और हेडसेट भी शामिल हैं। गेमर्स के लिए बनी HP की ओमन सीरीज की कीमत 80,000 रुपए से शुरू होकर करीब 2 लाख रुपए तक जाती है। इस प्रोडक्ट लाइन की सेल 15 मार्च से स्टोर्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पर शुरू हो जाएगी। भावना सती, मुंबई। क्या पृथ्वी के बाहर जीवन है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह ढूंढ निकाले हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का दावा है कि इन ग्रहों में जीवन होने की संभावना है। सौर मंडल की तरह इन ग्रहों का भी अपना एक सिस्टम है जिसे वैज्ञानिकों ने ट्रैपिस्ट-1 नाम दिया है। ये ग्रह पृथ्वी की ही तरह अपने तारे की कक्षा में घूमते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन ग्रहों का तारा सूर्य से ठंडा और छोटा है, इसलिए यहाँ पानी के तरल रूप में होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ग्रह पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।